श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यं श्रीसद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। सीतया सहितं रामं आनन्दामृतसागरं रसेन प्लावितं नित्यं रसदं रसरूपिणम् अञ्जनीनन्दनं वीरं सुमित्रानन्दनं तथा वन्दे श्रोतासुवक्तारौ प्रेम रामायणस्य च पढ़त सुनत सुमिरत तुरत राम प्रेम रह छाए। प्रेम रामायण नाम तेहि दियो हृदय हरसाए। मोरे सरबस प्राण पियारे सिय राम नित रहहि सुखारे। जय सीतारमण जय सीतारमण जय सीतारमण श्री राम। जय सीते सीते जय सीतारमण जय सीतारमण जय सीतारमण श्री राम। जय सीते सीते जय सीतारमण जय सीतारमण जय सीतारमण श्री राम। जय सीते सीते हर्षण अनुभव प्रेम का प्रेमी विरला जान। कहते सुनते नहीं बने करहु ये अनुमान। प्रेम की बहुत विचित्र गति है। जो हृदय में अनुभव करे वही कुछ जान सकते हैं। अपने प्रिय श्याल श्री लक्ष्मी निधि द्वारा ये कहे जाने पर कि
यहीं वन में ही निवास करूं, अपने युगल प्रिया प्रियतम श्री सीताराम जी का कैंकर्य परायण बन करके उस पर श्री राम जी कुंवर के हृदय को सांत्वना प्रदान करते हुए कह रहे हैं, हे मेरे हृदय सिंहासन पर सदैव प्रतिष्ठित रहने वाले मेरे प्राणाधार, मेरे प्रिय श्याल श्री कुंवर लक्ष्मी निधि जी, आप तो सब अंतरतम की जानते ही हैं। मैं तो उनके हृदय में सिंहासन पर विराज कर उनके परमोदात्त अपरिमित भाव से अच्छी तरह परिचित हूँ। हम दोनों परस्पर एक दूसरे के प्राणों के प्राण हैं, दोनों ही एक दूसरे के निकट प्रांत में बने रहते हैं। जनक जी महाराज जी से राम जी सब कह रहे हैं कुंवर जी के बारे में। जब जनक जी ने कहा कुंवर की इच्छा है कि सपत्नीक रह कर के वे यहीं पर सेवा कार्य में रहेंगे, तो राम जी उनके वैशिष्ट्य का बखान करते हुए कह रहे हैं, अंतर्भाव की बात बोल रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे के निकट ही बने रहते हैं हमेशा। मेरे प्रिय श्याल कुंवर ने अपने हृदय के अद्वितीय विलक्षण प्रेम से मुझे अपने वशीभूत कर लिया है। प्रेम के उस नियम के अनुसार वे मेरे अधीन रहने में दृढ़ संकल्प हैं। परस्पर हम दोनों की जो अनोखी प्रीति है, उस प्रीति का अपने हृदय में अन्वेषण करने पर भी कोई उसका परिज्ञान नहीं कर सकता है। उनके लिए ही मेरा सब कुछ है। तथा उसी प्रकार निमिवंश कुमार से लक्ष्मी निधि ने भी मेरे लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। जहाँ मैं तहाँ नित बसे कुमारा, जहाँ कुंवर तहाँ हम ही निहारा। प्रेम पारखी श्री राम जी कहते हैं, जहाँ मैं हूँ वहीं निमिवंश कुमार सदैव निवास करते हैं। और जहाँ कुंवर बसते हैं वहीं आप हमारा दर्शन करें। फिर मैं जो भी अपने शरीर पर वस्त्राभूषण या सुखद परिवेश धारण करता हूँ, सुजान कुंवर ही उसे धारण करते हैं। ऐसा आप सब समझिए। कुंवर लक्ष्मी निधि जी को सुंदर वस्त्रों को धारण कराते ही मैं मन में आत्यांतिक सुख की अनुभूति करता हूँ। कुंवर ही धारत मैं सुख पाऊं, भूषण वसन पहिरियति चाऊं। मम भोजन इन भोजन होई, मेरे भोजन करने से इनको भोजन पाने के सदृश संतृप्ति हो जाती है। और जब मैं उन्हें भोजन प्रसाद प्राप्त करते देख लेता हूँ तो मैं भी परम संतृप्त हो जाता हूँ। अनन्य हो जाते हैं प्रेमी और प्रेमास्पद।
यही प्रेम की ऐसी विचित्र स्थिति है, एक दूसरे से इतना अभिन्न रहते हैं। श्रीमद् भागवत कि श्री राधा जी और श्री गोपियों का भगवान कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम। एक महत्वपूर्ण घटना में रानियों ने श्री राधा और गोपियों को अपने राजसी शिविर में आने का निमंत्रण दिया। जीवन शैली और सामाजिक पृष्ठभूमि में भारी अंतर के बावजूद गोपियों ने विनम्रता पूर्वक निमंत्रण स्वीकार कर लिया। रानियों ने आतिथ्य तो किया, लेकिन उनके हृदय में एक सूक्ष्म विनम्रता भी थी। एक क्षण की लापरवाही में उन्होंने बिना तापमान का परीक्षण किए हुए ही श्री राधा जी को अत्यधिक गर्म दूध पिला दिया। सबके द्वारा दिव्य शिष्टाचार और निस्वार्थ प्रेम में लीन श्री राधा जी ने बिना किसी संकोच व शिकायत के दूध पी लिया और चुपचाप अपने शिविर में लौट गई। गरम दूध पीने से हृदय प्रांत प्रभावित हो गया उनका, और उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल सदैव विराजमान रहते हैं। उसका परिणाम यह हुआ कि उस रात जब रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के पैर दबा रही थी, तो उनके दिव्य तलों पर छाले और फफोले देख करके वे भयभीत हो गईं। कांपते हुए उन्होंने पूछा, प्रभु आपके पैरों को क्या हो गया? भगवान श्री कृष्ण जी ने अत्यंत गहन भावना के साथ उत्तर दिया, जो उनसे बहुत कम देखी गई थी। तुमने राधा को गर्म दूध पिलाया, लेकिन मेरे चरण हमेशा उनके हृदय में रहते हैं, इसलिए जब उनका हृदय जला तो मेरे चरण भी झुलस गए। ये कोई दिव्य रूपक नहीं था, ये तो दिव्य आत्मीयता की आध्यात्मिक वास्तविकता थी। यही दिव्य प्रेम, राधा जी के दिव्य प्रेम के कारण ही उनसे प्रभावित होकर के भगवान कृष्ण के मन में भी अभिलाषा हो गई कि मैं राधा रूप में अवतार ले लूं तो अच्छा रहेगा, एक बार अनुभव तो करूं। श्री राधा की मनोदशा, उनके हृदय, उनकी भक्ति को अपनाना होगा और स्वयं को उसी प्रकार अनुभव करना होगा जैसे राधा जी उन्हें अनुभव करती हैं। इसी इच्छा ने श्री राधा के भाव और भाव में चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण का प्राकट्य किया। उन्होंने श्री कृष्ण जी के लिए विलाप किया, श्री कृष्ण का नाम गाया और दिव्य प्रेम के उन्माद में नृत्य किया। चैतन्य के रूप में श्री कृष्ण ने श्री राधा के भाव की मधुरता का आस्वादन किया और उनके माध्यम से भक्ति का मार्ग संसार के लिए सुलभ हुआ। भगवान श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवत गीता में भी कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रिय ये भजन्ति तुमाम भक्त्या मैते तेषु चाप्यहम्। मैं सभी प्राणियों के प्रति समान भाव रखता हूँ,
मैं ना तो किसी से द्वेष रखता हूँ और न ही पक्षपात करता हूँ, लेकिन जो भक्त प्रेम से मेरी पूजा करते हैं वे मुझ में ही निवास करते हैं और मैं उनमें निवास करता हूँ। ऐसा प्रेमी हृदय जब अपने प्रेम प्रभु को सर्वरूपेण समर्पित हो जाता है, निज का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। किसी प्रकार की अपनी स्थिति की कोई परवाह नहीं रह जाती। ऐसा प्रेमी हृदय और प्रभु प्रेमास्पद में कोई भेद नहीं रह जाता। सारी क्रिया का संपादन प्रेमी द्वारा जो होता है प्रभु को प्राप्त होता है, प्रभु के द्वारा क्रिया हुआ प्रेमी को सुलभ रहता। वही क्रिया युगल रूपों में संपन्न होती है, एक दूसरे के साथ निवास करते हैं, हृदय में निवास करते हैं। अभिन्नता है तिनहु देखब सूंघब परसा, कहब सुनब मन आनंद सरसा, सब विधि गिनहि मोर अभिरामा, सदा सुखद दायक विश्राम, देखब सूंघब परस सुख, सुनब कहब जो मोर, सो जानहि सब कुंवर कर, संशय करहि न थोर। मेरे द्वारा जो भी कहने सुनने में आने वाली जितनी भी वार्ताएं हैं, शारीरिक क्रियाओं के रूप में देखना, सूंघना, स्पर्श करना आदि जो भी सुखकर चेष्टाएं हैं, उन सब को कुंवर श्री लक्ष्मी निधि जी की ही शारीरिक क्रियाएं व चेष्टाएं समझना चाहिए। सत्य से ओतप्रोत मेरी इस वार्ता में थोड़ा भी संशय नहीं करना चाहिए। मेरे प्राण सखा श्री लक्ष्मी निधि जी का निहारना, सूंघना, स्पर्श करना, कहना, सुनना तथा मन से सरस आनंद की अनुभूति करना इत्यादि जितनी भी प्रकार से परम विश्राम को प्रदान करने वाली सुंदर सब क्रियाएं हैं सुखद, उनको सदैव मेरे द्वारा ही क्रियाएं समझना चाहिए, क्योंकि कर्ता कारयिता सब प्रभु जी ही है न। मम बन गवन गवन इन केरा। प्रेमी बिना प्रभु की इच्छा के कोई कार्य ही नहीं संपादित कर पाता। अपने प्रेमास्पद के प्रीति के लिए ही उसके द्वारा जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जटाजूट मंडित हो तपस्वी वेश को धारण कर मेरा वन गमन करना ही इनका वन प्रस्थान करना है। मेरा राजपथ पर प्रतिष्ठित होना, इनका ही राजपथ पर अभिषिक्त होना है। मेरी परम उज्जवल कीर्ति, अपार ऐश्वर्य तथा विजयश्री सहित सुख के संपूर्ण साज सब कुंवर श्री के ही हैं। कुंवर वासपुर मैं पुर रहूं। श्री कुंवर का मिथिलापुरी में निवास करना ही मेरा उस पुरी में निवास करना है। वे यदि सुख समृद्धि का उपभोग कर अति आनंद को प्राप्त होते हैं तो मेरा ही सुखी होना है।
क्योंकि प्रेमी का अपने सुख के लिए तो कुछ क्रिया होती ही नहीं है। कितना सूक्ष्म विवेचन है भगवान का ये। इनके द्वारा जो भी सुंदर कार्य होते हैं, जो यह करें मोर सब कामा, वो सब मेरे द्वारा ही किया हुआ कर्म है। मम कर तब इनकेर ललामा, मेरे द्वारा होने वाले सभी सुखकर कर्म इनके ही सुंदर कार्यकलाप हैं। यह समर्पण के नाते ही संभव है। मम सुख इच्छा कुंवर ही जानी, कुंवर सुखेच्छा मोरही मानी, मेरे हृदय का सुख तथा मेरी सर्वोपरि इच्छा को कुंवर के हृदय की इच्छा जाननी चाहिए। निष्काम प्रेम की प्रतीक है, भोग की इच्छा नहीं। भगवत कैंकर्य और उनसे संबंधित होने की इच्छा। श्री कुंवर की सुखद इच्छा को ही मेरी इच्छा माननी चाहिए। कहाँ तक कहूँ, मेरी आत्मा को इनकी आत्मा जानना चाहिए। कुंवर आत्मा मोर सुहाई, श्री राम जी कहते हैं, यद्यपि गुरुजनों के सम्मुख ऐसा कहने में मुझे लज्जा लगती है, तथापि समय के अनुसार स्व कार्य समझकर मैं आज यहाँ सभी को सुनाकर कहता हूँ कि कुंवर लक्ष्मी निधि जी की आत्मा ही मेरी परम सुंदर आत्मा है। सत्य सत्य भाषौ यहाँ करे अनेक दुरा, मैंने सत्य से ही युक्त अत्यंत गुप्त बात को निष्कपट होकर के प्रकट किया है सबके समक्ष। श्री राम जी की अमृतमयी वाणी को सुनते सुनते ही श्री कुंवर भावपूर्ण होकर के आत्म समाधि में लीन हो गए। आत्म समाधि में लीन हो गए तो अपने चित्त को पूर्णतया विलय कर दिया। समाज के नर नारियों ने श्री राम जी का सुखद संभाषण श्रवण किया। देवताओं ने भी सोल्लास से एकाग्र मन से प्रभु का अमृतमय प्रवचन सुना तथा जय जयकार करते हुए उन पर पुष्पों की वृष्टि कर दी। श्री कुंवर तथा श्री राम जी की अतिशय प्रीति को तर्क के द्वारा त्रिदेव भी नहीं समझ सकते, कह सकते, विचार कर सकते। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री महेश जी भी समर्थ नहीं है। दोनों ही परस्पर की अनिर्वचनीय पराकाष्ठा को प्राप्त प्रीति का परिज्ञान तो रखते हैं, किंतु उस अद्भुत प्रीति की को वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते। जान ही दो कही सके न सोऊ, मम अनुभव ही सदा रस मोऊ। सदैव रस से ओतप्रोत होकर के उस प्रीति का मन ही मन अनुभव करते रहते हैं। राम कहा तब सुनो महिपाला। श्री राम जी ने मिथिलाधिराज श्री जनक जी से कहा, हे दाऊ जी, इस समय आप श्री कुंवर की
समाधिस्थ स्थित का अवलोकन तो करिए, देखिए तो सही। मैं लक्ष्मी निधि बन गया हूं, वे मेरे रूप में परिवर्तित हो गए हैं। इस तरह हम दोनों अनुपम अद्वैत स्थिति में सदैव स्थित रहते हैं। चित्त का विलीनीकरण हो गया लक्ष्मी निधि जी का समाधिस्थ होते ही। वही राम जी कह रहे हैं, उनको तो इस तरह का सार्वकालिक बोध ही रहता है, हे तात हम दोनों एक दूसरे से कभी पृथक नहीं होते हैं। आप अपने हृदय का अन्वेषण कर इस सत्य को जानिए। कुंवर मेरे लिए ही अपने जीवन को सदैव धारण किए हैं, और कोई जीवन धारण करने का कोई प्रयोजन और अन्य दूसरा कुछ है ही नहीं। और मैं भी इन्हीं के लिए अपने शरीर को सुरक्षित रखता हूं। मोहि लगिए नित जीवन धारे, हाउ हुई नहीं त देह संभारे। इक सोए कभी लग नहीं होही, जानहि सत्य तात जिय मोही। मोर विरह नहीं कुंवर सह, मोहि दुख ही नहीं वियोग। हे पिताश्री, मेरे विरह को सहने में कुंवर भी असहिष्णु हैं, मेरे विरह को सह नहीं सकते हैं, और इनके वियोग में मुझे भी बहुत दुख की अनुभूति होती है। ब्रह्म और जीव का जो सहज संबंध है, उसके अनुसार हम दोनों नित्य नव नवीन प्रेम का परस्पर उपभोग करते रहते हैं। धन्य धन्य श्री निधि भरत सुप्रेमा, शरणागति लीन है तजीने माँ। जात्यों नाही बनही का करऊं, असमंजस आय सुवन सरऊं। वात्सल्य जलध श्री राम जी कहते हैं कि धन्य है, धन्य है श्री लक्ष्मी निधि जी तथा श्री भरत जी का उत्कृष्टतम प्रेम। दोनों ने सब साधनों का परित्याग कर शरणागति का अवलंबन लिया है। मैं वन में कभी नहीं जाता, किंतु क्या करूं, असमंजस में पड़ा हुआ मैं पिताश्री की मात्र आज्ञा का पालन कर रहा हूं। दूसरा कारण, सुर मुनि शरण ही आए, दीन अभय बाह सती भाए। दूसरा कारण, देवता और सब मुनिगण त्राहि त्राहि पुकारते हुए मेरी शरण में आए हैं। मैंने सत्य प्रतिज्ञा करते हुए अपनी भुजाओं को उठा करके उन सबको अभय प्रदान किया है। भुज उठाए प्रण कीन, निश्चरहीन करऊं मही। भुज उठाए प्रण कीन, भुजाओं को उठा करके उनको अभय प्रदान किया है। इसलिए सत्कर्म समझ करके देवता तथा ऋषि मुनियों का सेवन करना मेरा प्रथम धर्म है। मुनिगण मिलन विशेष बन सबहि भांति हित मोर, तेमह पितु आयश बहुर सम्मत जननी तोर। भगवान की जितनी क्रियाएं होती हैं उसमें अनंत प्रयोजन होते हैं। यथा रसोई घर मह होई,
पति पत्नी पुत्र निहित सोई। जैसे घर में पति पत्नी तथा पुत्रों के लिए ही रसोई बनी है और कोई अतिथि आ गया, कोई अभ्यागत भूख से पीड़ित होकर के त्राहि त्राहि गोहराते हुए आ गए तो क्या करेंगे? पहले उन अभ्यागत को भोजन देंगे ना। घर का जो उदार स्वामी है पहले आनंद पूर्वक अतिथि को भोजन कराता है, चाहे स्वयं पुत्र व पत्नी भूखे ही रह जाएं। और जब भूखे रह जाते हैं तो प्रसन्नता पूर्वक रह जाते हैं ना। गृहपति सुख सह अतिथि खवाई, भूखो रहे स्वयं सुत जाई। जो नहीं लहे अतिथि सत्कारा, धर्म जाय शिर पातक सारा। श्री राम जी कहते हैं कि जिस घर में घर का स्वामी के द्वारा अतिथि सत्कार नहीं होता है, कोई भूखा आया अगर वो वापस चला गया तो उसका संपूर्ण धर्म नष्ट हो जाता है। उसके सिर पर अतिथि का संपूर्ण पाप आ जाता है। दो तरह से हानि होती। वही प्रभु कहते हैं कि हे दाऊ जी, लक्ष्मी निधि अरु भरत तिमि जानहि दशा नृपाल। श्री लक्ष्मी निधि जी और श्री भरत जी को आप उसी प्रकार गृहपति के घर के भूखे सदस्यों के सदृश जानिए, क्योंकि इन सबको घर वापस भेजकर मैं देवताओं और मुनिगणों को सुखी करूंगा। अभ्यागत हैं, इन देवताओं और मुनिगणों को सुखी करना है और घर के लोग चाहे भूखे ही रह जाएं। भरत जी और श्री लक्ष्मी निधि जी मेरे दर्शन अदर्शन के अभाव में चाहे दुखी ही हो रहे, मगर अभ्यागत को सुखी करना मेरा धर्म है इस समय। अस कही राम कुंवर तन पर से, चेत करावत ही रस बरसे। ऐसा कह करके श्री राम जी ने जो समाधिस्थ श्री कुंवर जी को अपना स्पर्श किया और प्रकृतिस्थ कराते समय उनके हृदय में देखा कि प्रेम रस बरस रहा था। प्रभु का अमृतमय कर स्पर्श पा करके कुंवर समाधि से जब विरत हुए न, तो कोमल हृदय श्री राम जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया और एकांत में ले जाकर के उस समय एक आसन पर बैठ गए युगल, श्री राम जी और कुंवर लक्ष्मी निधि जी। श्री राम जी ने कहा, सौंदर्य मूर्ति कुमार श्री लक्ष्मी निधि जी सुनिए, आपने समाधिस्थ अवस्था में किस दशा का दर्शन किया, कौन सा दृश्य देखा है? जय जय। अपने भाम श्री राम जी की वाणी को सुन करके लक्ष्मी निधि जी बोले, हे कृपालो, मैंने दिव्य धाम साकेत का भी अभी दर्शन किया है। वहां उस दिव्य देश में न दिन है न रात्रि है, न काल की गणना ही है। वहां तो सदैव एक रस, सर्व प्रकार से मात्र आनंद ही आनंद है। आनंद ही आनंद का साम्राज्य छाया हुआ है। सूर्य चंद्र नहीं पावक तहमा, स्वयं प्रकाश रूप सत जहमा। वहां न दिन में सूर्य प्रकाश है न रात्रि में चंद्र है।
वहां अग्नि का भी कोई अस्तित्व नहीं है। साकेत का सत्य स्वरूप स्वयं प्रकाशमान है। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक। वो तो युगल प्रिया प्रियतम के प्रकाश से ही साकेत धाम प्रकाशित रहता है सर्वकालिक रूप से। वही भगवान का धाम है। वो दिव्य धाम नित्य सच्चिदानंदमय है, परात्पर परम रमणीय है। श्री कौशलेंद्र सरकार सुनिए, वहां मैंने अनंत अनुपम दिव्य तथा श्रेष्ठाति श्रेष्ठ भोग सामग्रियों से को अपने नेत्रों से देखा। सब सखी सखा शुचि दास अनंता, परम पवित्र अनंत सखियां सखाओं सहित आप युगल प्रिया प्रियतम विहार करते हैं वहां पर। सखी सखा शुचि दास अनंता, विहरहि दो तहां सिय कंता। वहां मैंने असंख्य दिव्य कुंजों का और पुनः उन अगणित कुंजों में संपादित होने वाली बहुत सी रसमयी लीलाओं का भी दर्शन किया। आप श्री की अद्वितीय आनंदमय युगल माधुरी का अवलोकन कर मुझे अपरंपार आनंद की प्राप्ति हुई। नाथ, आनंदमय युग रूप लखी आनंद लहूं अपार। अपने हूँ कहाँ पुण्य तहाँ लखे हूँ, तब संग विविध विहार। आनंदमय दो लाड़ी लीलाला, सब विधि कीन्ह मोहिनी हाल। आनंद के निधान आप युगल भगन श्री सिया जी और भाम श्री राम जी, आप ने मुझे सब प्रकार से कृतकृत्य कर दिया। श्री राम जी ने अत्यंत स्नेह संसिक्त वाणी में कहा कि हे प्यारे श्री कुंवर, राम कहे उसनु कुंवर पियारे, मोर कहा निज धरहु धियारे। सुनिए, मेरी कही हुई बातों को आप अपनी बुद्धि में अवश्य ही धारण करिए। मम बनवास केरवर लीला, हे सुख और शील के अप्रतिम स्वरूप कुंवर, सुनिए, मेरे वनवास की यह मंगलमयी लीला केवल लीला मात्र ही है। लीला मात्र सुनहु सुखशीला, यथा स्वप्न देखहि नर नारी। जिस प्रकार स्त्री पुरुष सुप्तावस्था में स्वप्न देखते हैं, ठीक उसी प्रकार से जगत में होने वाली सारी क्रियाओं को आप स्वप्नवत ही जानिए। मोरे साथ रहु जो ताता, लीला पाठ न ललित लखाता। हे तात, यदि आप मेरी सन्निधि में वन में रहते हैं तो आपका लीला अभिनय लालित्य पूर्ण न होगा। इसलिए लीला शक्ति ने जो पाठ आपको संसार के रंगमंच पर करने हेतु दिया है, उसे शिरसा वहन कर आप उसी का अभिनय करिए। चूंकि वन लीला लालित्य पूर्ण तो है नहीं। मम साह गवन न पाठ तुम्हारा, सत्य सत्य सत कथन हमारा। यदि आप मेरे साथ रहते हैं तो वन की लीला लालित्य पूर्ण न हो पाएगी। नहीं, लीला शक्ति के सहारे जो पाठ सबको मिला है संसार में, उसी अभिनय को करना चाहिए। यह त्रिवार सत्य से ओतप्रोत मेरा कथन है। सत्य सत्य सत कथन हमारा, मम सह गवन न पाठ तुम्हारा।
मेरे साथ वन में रहने का पाठ आपका नहीं है, ये अभिनय आपके लिए नहीं है। ऐसा कह करके श्री राम जी ने अपने सत्य संकल्प द्वारा अस कहि राम कियो संकल्पा, प्रगटी लीला शक्ति अनल्पा। सत्य संकल्प द्वारा अपनी अचिंत लीला शक्ति को प्रकट किया प्रभु ने। वो अचिंत लीला शक्ति जो परब्रह्म से सर्वथा भिन्न है और अभेद पूर्ण है, वह अंतरिक्ष में सुंदर विराजित है तथा जिसकी सेवा में अनंत सखियां समुपस्थित होकर के खड़ी हैं। वेद कहते हैं वे भी लीला शक्ति के सदृश अनंत शक्तिशालिनी हैं। वो भी अंतरिक्ष राजति सुभग शक्ति अचंत अभेद, सखी अनंत सेवत सखी खरी, शक्तिमयी बहुवेद। विधि हरिहर बहु सेवन करही, जीव अमित लीला विधि चरही। उस दिव्य लीला शक्ति की अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु और अनंत महेश बहुत प्रकार से सब सेवा कर रहे हैं तथा उस लीला शक्ति के विधान से ही अनंत जीव संसार में विचरण कर लीला कर रहे हैं। श्री लक्ष्मी निधि जी ने श्री राम जी को भी श्री किशोरी जी और श्री लक्ष्मण कुमार सहित कामदगिरि में विहार करते हुए देखा। आप ही लख्यऊ जनकपुर वासा, और अपने को जनकपुर में निवास करते हुए प्रभु दर्शन की उत्कट अभिलाषा को लिए भजन करते देखा लक्ष्मी निधि भैया जी ने। सभी के सिर पर उस लीला शक्ति का अपूर्व शासन है। त्रिभुवन में ढूंढने पर भी कोई स्वतंत्र रूप से पाठ करते हुए नहीं देखा गया। देखते ही पुण्य दृश्य बिलाया, फिर देखते ही पुनः सब दिव्य दृश्य विलीन हो गया। जनक कुंवर मन विस्मय आया। जनक कुंवर श्री लक्ष्मी निधि जी के मन में अति आश्चर्य हुआ। श्री राम जी ने निमिक कुमार से कहा, आप जान ही गए होंगे कि लीला शक्ति का कितना अपरंपार संप्रभाव है। सब भगवान की ही, सब जितनी भी शक्तियां हैं सब सहचरी हैं, उन्हीं के इशारे पर सब कार्य करती रहती हैं। इसीलिए तो प्रभु ही सब कर्ता कारयिता हैं। जो तत्ववित हैं यही मानते हैं, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्ववित। तत्ववित हमेशा इस प्रबोध से भरे रहते हैं कि दास द्वारा कोई क्रिया तो हो ही नहीं सकती है। जो सामान्य क्रिया है, खाते पीते उठते बैठते, पश्यन शृण्वन निस्पृशन गच्छन असनन गच्छन स्वपन श्वसन प्रल्पन विसृजन गृहणन उन्मिशन निमिषन्नपि इंद्रियाण इंद्रियार्थेषु वर्तन्ति इति धैर्येण। सारी इंद्रियां ऋषिकेश भगवान के इशारे पर सब बरत रही हैं। इंद्रियों के जो स्वामी हैं उनके द्वारा सब सारी इंद्रियां ऐसे स्वतः में बरत रही हैं, जिससे जो कार्य लेना चाहते हैं लेते रहते हैं प्रभु।
जिनको जो भूमिका लीला शक्ति ने प्रदान किया है वो सब अपनी लीला को करते रहते हैं। इसीलिए तो कर्तृत्व तो बंधन कारक है और अहंकार का प्रतीक है, जो भगवान को प्रिय नहीं है। कर्ताहमिति मन्यते मूढ़ात्मा। बिना लीला शक्ति, जो लीला शक्ति पाठ प्रदान करती है, स्वतंत्र रूप से कोई उसका निर्वहन नहीं कर सकता है। शक्ति के बिना जो उसने निर्धारण किया है वही पाठ करते रहते हैं। उस लीला शक्ति के वश हो करके हम आप भी मानव देह धारण कर जैसा हमें पाठ मिला है उसी के अनुसार अपना अपना अभिनय कर रहे हैं। यही तो प्रभु जी का वैशिष्ट्य है, सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करते। जो प्रिय हम तुम कहाँ कहीं, चलहु हमारे साथ, लीला शक्ति विवश करी, गृह भेजी दृगपाथ। हे प्रिय कुंवर, यदि हम प्रियतावश आपसे कहते भी हैं कि आप हमारे साथ वन में चलिए, तब भी लीला शक्ति विवश कर आपको साश्रु नयन वापस गृह भेजेगी ही, क्योंकि आपके लिए यह लीला वन में रहने की लीला का अभिनय नहीं प्राप्त है। ताते तुम मह खेल सहाया, इसलिए हे तात, मिथिलापुर जाना स्वीकार करके आप मेरी लीला में सहायक होइए। हो तात मिथिलापुर जाया, 14 वर्ष बहुत नहीं होई, सिद्धि सहित बितयो दिन सोई। हे मेरे प्यारे श्री कुंवर, 14 वर्ष बहुत नहीं होते हैं। मेरी प्रिय सरहज सिद्धि जी के सहित विरह के ये दिन आप किसी प्रकार बिता दें, अवश्य विरह मम दुख दया पारा। हे प्राण प्यारे श्री कुंवर, माधुर्य भाव में आकंठ सराबोर रहने के कारण आपके लिए मेरा वियोग अवश्य ही अत्यधिक दुखप्रद है। फिर भी विवश होकर के आपको इस तरह का कष्ट तो सहना ही पड़ेगा। प्रकृति 14 वर्ष की अवधि तक आपको मुझसे पृथक कर ही देगी। भक्ति मुक्ति सुख सुजस कुमारा, पाई प्रेम रस सहज उदारा। हे उदार हृदय निमिवंश कुमार, आप भक्ति मुक्त के पूर्णतम सुख व सुयश के सहित सहज ही प्रेम रस को संप्राप्त कर लेंगे। बने रहु सबहिन जग तारे, जिम शशि नित चकोर मन हारे। जिस प्रकार चकोर पक्षी सदैव चंद्रमा पर अपना को बलिहार किए रहता है, उसी प्रकार मेरी कामना है
कि आप सभी के नेत्रों के तारे बने रहें। हे अनंत दिव्य गुणों के भंडार श्री कुंवर, आप अतीव लोकप्रिय होकर के प्राणों के समाज मुझे प्यारे बने रहिए। संसार को प्रेम के पाठ का प्रशिक्षण देने वाले हे जनक कुमार, आपकी जन्म प्रदात्री मैया सुनैना जी भी धन्याति धन्य हैं। आध्यात्मिक जीवन के सबसे शक्तिशाली सत्यों में से ये भी एक उजागर करता है वियोग प्रेम को और गहरा करता है। सांसारिक रिश्तों में दूरी भावनाओं को कमजोर कर सकती है, लेकिन दिव्य रिश्तों में वियोग प्रेम को कम नहीं करता है, उसे और निखारता है। विरह में ही प्रेम अधिक प्रगाढ़ और निस्वार्थ हो जाता है। लालसा की पीड़ा, वियोग की पीड़ा, ये प्रेम को अपेक्षा के सभी कलमशों से शुद्ध कर देते हैं। गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण से कुछ मांगा कभी? उन्होंने उनके वापसी की भी याचना नहीं की। उनकी एकमात्र इच्छा उनका आनंद, उनकी लीला, उनकी मुक्ति थी। उनकी अनुपस्थिति में भी उनका चित्त उन्हीं में विलीन रहा हमेशा। मथुरा, द्वारका, वृंदावन में कितनी दूरी है? इतने ही 12-14 किलोमीटर की दूर पर रह करके गोपियों को उनके पास जाना स्वीकार नहीं था, क्योंकि जो प्रभु को अच्छा लगता है उसी में उनको अच्छा लगता है। अगर प्रभु को लगता है कि गोपियां वहां रहें और मैं यहां रहूं, उसी में उनको अच्छा लगता है। अपने प्रभु की इच्छाओं में ही अपनी इच्छाओं का विलीनीकरण। हे विदेह कुमार, वनवास की अवधि व्यतीत होते ही प्रथम दिन मैं अपने पितृधाम अयोध्या अवश्य आऊंगा। ऐसा विचार करके आप श्री मिथिलापुरी को प्रस्थान करिए। मैं यहाँ सुखपूर्वक वन में निवास करूं। बीते अवधि प्रथम ही दिन ही आई हूँ निज पितु धाम, अस बिचारी गवनहु पुरही, मैं बन बसहूँ आराम। बोले कुंवर नयन भरि नीरा, को जानय प्रभाव रघुबीरा। श्री कुंवर अश्रुपूरित नेत्रों से बोले, हे मेरे प्रिय भाम श्री राम जी, आपके अप्रमेय प्रभाव को कौन जान सकता है? सो जाने जेहि देव जनाई। कौन
कौन जाननिहारा है अपने प्रभु के अप्रमेय प्रभाव को। आप जैसा चाहते हैं वैसे ही नाच नचा लेते हैं। जस चाहो तस नाच नचाई, सुख दुख परे जनन सुखदाई। आप तो सुख दुख से सर्वथा परे हैं प्रभु, द्वंद्वातीत हैं, प्रेमी जनों के सुख संप्रदाता है प्रभु। कभी और अजिर न चावहि प्राणी, सूत्रधार तो आप ही हैं प्रभु, राम सूत्रधर अंतर्यामी। जेहि जस रघुपति करहि जब तब तस तहि क्षण होई। हे लीला रसिक श्री राम जी, आप लीला को सदैव एक रस तथा सुख से आपूरित देखने के अभ्यासी हैं। लीला रसिक लखहु नित लीला, सदा एक रस सुखमय शीला। विधि हरि हरहि खेल के नायक, तुम ही बनायो हे रघुनायक। हे रघुनायक श्री राम जी, ब्रह्मा विष्णु महेश इन त्रिदेवों को संसार के सृजन पालन व संहार रूपी नाट्याभिनय का चरित्र नायक तो आप ही ने बनाया है। जीव अमित जग खेलन वारे, अनासक्त तुम लखहु पियारे। बर बस कवन तुम्हार सुखेला, सकै बिगाड़ बुद्धि निज मेला। हे प्यारे राघव, संसार के अनंत जीवों के साथ खिलवाड़ करने पर भी आप सब अनासक्त बने रहते हैं। करते कराते सब आप ही हैं प्रभु। आप न होई न सोई, अपनी बुद्धि के द्वारा बरबस आपके अभिनय खेल को कौन बिगाड़ सकता है नाथ। ताते आय सुधरि तव ताता, जई है हमहु पुरहि रस राता। हे तात रघुनंदन, इसलिए आपकी आज्ञा को शिरोधार्य कर हम भी प्रेम से वो तप्रोत हो अपने निज धाम मिथिलापुरी जाएंगे। अपने श्याल की विवेकपूर्ण बात सुन करके अत्यधिक सुख की अनुभूति करते हुए श्री राम जी ने कुंवर श्री को अपने हृदय से लगा लिया। सुन सुख मानि राम ही लाए, पानी पकड़ी पुनि गुरु ढिंग आए। फिर उनका हाथ पकड़ करके वे उन्हें अपने गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी के समीप ले गए। बैठी सुवासन सरस मन, कहो राम सुख कंद। कुंवर जैसे जई है जनक सह, मेट दियो दुख द्वंद। सरस मन से सुंदर आसन पर आसीन होकर के सुख के कंद, सुख के निधान, सुख के धाम श्री राम जी ने श्री गुरुदेव जी से कहा। हे रघुवंश के कर्णधार श्री गुरुदेव भगवान श्री लक्ष्मी निधि जी ने भी अपने पिता श्री जनक जी महाराज जी के साथ मिथिलापुर जाना स्वीकार कर मेरे हृदय के दुख द्वंद्वों को नष्ट कर दिया है। सुनि गुरु सब ही आय सुदीन्हा, चाहिए चलन मोर मत लीन्हा। गुरु आज्ञा गिन दूँ समाजा, साजी सब चलन की साजा। श्री राम जी के वचन सुन करके श्री गुरुदेव जी ने सभी को आज्ञा प्रदान करते हुए कहा, मेरे मंतव्य से अब सभी को यहाँ से प्रस्थान कर देना चाहिए।
गुरु आज्ञा को सर्वोपरि समझ करके गुरु आज्ञा गरीयसी, दोनों समाज के लोगों ने सब प्रकार से चलने की साज सज्जा को संभाला। भरत आई प्रभु के पग लागे, बोले वचन अति अनुरागे। प्रस्थान करते समय श्री भरत जी ने आकर के प्रभु की चरण वंदना की और अत्यंत ही अनुराग से परिपूर्ण हो अमृतमयी वाणी में कहा, हे नाथ, मुझे अपना निज सेवक जान करके यह शिक्षा प्रदान कीजिए कि मैं किस प्रकार प्रजा का न्यायोचित रूप से परिपालन करूं। सिखवहि नाथ मोहि जन जानी, के विधि फली हूँ प्रजा ही प्रमानी। राजनीति बहु विमल सिखाई, बोले बहुरी वचन विभूषाई। सर्वेश्वर जो नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ में निपुण हैं, बहुत प्रकार से विशुद्ध राजनीति का परिज्ञान करा करके श्री भरत जी से कहा, भैया भरत, परम विज्ञ श्री सद्गुरु देव भगवान श्री वशिष्ठ जी महाराज, परम प्रबुद्ध श्री मिथिलेश्वर जी, सचिव श्री सुमंत्र जी अयोध्या का ही नहीं अपितु त्रिलोकी का महनीय शासन करने में सर्वथा समर्थ हैं। तिन्हके रहत सोच सब त्यागी, पालहु जाई अवध अनुरागी। सुन सिखयाय सुनिज शिरधारी, कीन भरत सब चलन तैयारी। इन सब के रहते सब प्रकार की चिंता का परित्याग करके तुम अयोध्या जाकर के प्रेम से प्रजा का पालन करो। प्रभु की अमृत मैं सिखावन तथा आज्ञा को शिरसा धारण करके श्री भरत जी ने सब प्रकार से चलने की तैयारी की। विरह विवश रघुवीर के, भरत भरत दृगनीर। हृदय कसक कही जात नहीं, मन माह होत अधीर। हमारे आचार्य प्रभु कहते हैं, अपने प्यारे परमाराध्य श्री राम जी के असह्य विरह के वशीभूत होकर के श्री भरत जी की आंखें जो है वो अश्रुओं से ओतप्रोत हैं। हृदय की आंतरिक जो मर्मांतक वेदना है कुछ कहते नहीं बन रही है। उनका मन अधिकाधिक अधीर हो रहा है। राम चरण गिरि दंड प्रणामा, राम चरण गिरि दंड समाना। कीन्ह प्रणाम भरत बिनु भाना। श्री राम जी के चरणों में दंड के समान लौट करके बिना देह के श्री भरत जी ने साष्टांग प्रणाम किए। देह की भान ही भूल गए और विरह से व्याकुल हुए श्री राम जी के चरण पकड़ करके रोने लगे। पकड़ी पदहि रोवत विरहाए, बल करी कृपा सिंधु ही लाए। कृपा सिंधु श्री राम जी ने बलपूर्वक तुरंत ही उठा करके श्री भरत जी को अपने वक्षस्थल से चिपका लिया। रामहु भरत विरह रस पागे, हाय भ्रात कहीं रोवन लागे। करुणा सिंधु राम जी भी अधीर होकर के भरत जी को लिपटा करके रोने लगे।
आए भैया भरत, परस्पर एक दूसरे के भावी वियोग अग्नि से झुलसते हुए परम वियोगी दोनों बंधु श्रेष्ठ एक दूसरे से गाढ़ा लिंगन करके रुदन कर रहे हैं। सारा समाज इस करुणाजनक दृश्य को देख करके सिसकियां भर रहा है। राम भरत बिछुरन गति देखी, दुखी भये जड़ अजड़ विषेखी। प्रेम मूर्ति श्री राम जी और भरत जी की परस्पर बिछुड़ने की मार्मिक स्थिति का अवलोकन करके जड़ चेतनात्मक जगत के प्राणी विशेष रूप से सब दुखी हो गए। कहीं न जाय सो दशा दुखारी, लगी बनहि जनु दुसह दवारी। ऐसा लगता है जैसे वन प्रांत में दुसह दावाग्नि ही प्रज्वलित हो उठी हो। दोनों बंधु श्रेष्ठ श्री भरत जी और श्री राम जी एक दूसरे के बाहुपास में बंधे, हृदय से हृदय लगाए, गुरुजनों की लज्जा का परित्याग कर एक दूसरे से विलग होने में असमर्थ हो रहे हैं। दोनों की विरह दशा को देख करके परम दयालु श्री गुरुदेव जी ने वहां आकर दोनों भाइयों को सांत्वना परक शब्दों में बहुत प्रकार से समझाया। देखी दशा ताह गुरुवर आई, समझाए बहुविधि दो भाई। अलग अलग कर दोहन कहाँ, पोंछ दोहन दृगवारी। गुरुदेव जी ने दोनों को एक दूसरे के बाहुपाश से अलग कर दोनों के बहते हुए अविरल आंसुओं को अपने उत्तरी से पोंछ करके श्री भरत जी को चलने के लिए कहा। भरत ही बोले चलन हित, हृदय बहत रसधारी। स्वयं गुरुदेव जी के हृदय में रसधारा बहने लगी। राम ही बार बार शिरनाई, पाय प्यार वात्सल्य घाई। प्राणाधार श्री राम जी के चरणों की पुनः पुनः अभिवंदना कर तथा उनके वात्सल्य भरे अमोघ प्यार को पा करके संतृप्त से श्री भरत जी ने प्रभु के पद त्राणों को अपने मस्तक पर धारण किया और उनकी आज्ञा प्राप्त कर पुनः मन में चल देने का दृढ़ निश्चय किया। लखन ही मिले विरह रस सानी, कहीं न जाए सो दशा बखानी। अनंतर भरत जी विरह रस से ओतप्रोत हो अपने अनुज श्री लक्ष्मण जी से मिले। प्रिय लक्ष्मण से मिलन समय की उन दोनों बंधुओं की हृदय द्रावक दशा का वर्णन करना वाणी के द्वारा संभव नहीं है। पुनः श्री भरत जी अपनी परम पूज्या मैया श्री किशोरी भाभी के चरणों में जाकर के विरह रस से सराबोर हो फूट फूट कर रोने लगे। सियहु सजल दृग कर शिर परसी, देत आशीष कृपा रस बरसी।
इधर करुणामयी श्री सिया जी ने भी अश्रुपूरित नेत्रों से श्री भरत जी के मस्तक पर अपना वरद हस्त स्पर्श किया और शुभाशीष देते हुए उन पर कृपा रस की वृष्टि कर दी। उधर शत्रुघ्न लाल जी ने भी प्रभु को साश्रु गदगद कंठ से दंडवत किया। अपने सबसे छोटे भैया को हृदय से लगाते ही श्री राघव जो रस से भर गए। प्रभु ने श्री शत्रुघ्न लाल जी से कहा, भरत को मेरा ही रूप समझ करके तुम भरत की मना पूर्वक वैसी ही अत्यंत प्रेम भाव से सेवा करना। कहो जानि मोहि भरत ही से यऊ, जिमि अविचारी निज तन प्रेयऊ। जिस प्रकार अविचारी पुरुष अपने देह में आसक्त होकर के स्वदेह सेवा में लगा रहता है, गोस्वामी जी भी यही शब्द लिखते हैं, जिमि अविवेकी पाल शरीरे। जैसे अविवेकी जिसको आत्मबोध नहीं है वो शरीर के ही पालन में रहता है, माने आसक्ति पूर्वक प्रीति पूर्वक शरीर की सेवा करता रहता है, उसको पोषण करता रहता है, उसी में पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। इसीलिए दूसरी जगह गोस्वामी जी ने भी लिखा है, तन पोषक हरि निंदक कामी, जीवत शम सब 14 प्राणी। 14 लोगों को जीते जी मुर्दा के समान बताया है गोस्वामी जी ने, उसमें तन पोषक भी है। माने सेवा संलग्नता की बात कह करके ऐसी उपमा दे रहे हैं। हे मेरे अनुज, जिस प्रकार लक्ष्मण मेरी तन मन से अत्यधिक प्रीति पूर्वक सेवा करते हैं, उसी प्रकार तुम भी भरत जी की ऐसी सेवा करना जिससे उन्हें परम संतुष्टि हो। क्योंकि भरत को मेरा ही रूप समझ करके, सुनहु शत्रुघ्न भरत ते तुम मोहि अधिक प्यार। श्री राम जी ने सुधा मई शब्द राशियों में कहा, हे मेरे लघुबंधु श्री शत्रुघ्न, सुनो, तुम मुझे श्री भरत जी से भी अधिक प्यारे हो। श्री भरत को जिसके द्वारा सुख का सुंदर संविधान प्राप्त हो, वो सेवक सहज ही मेरा प्राण प्रिय है। भरत सुसुख जहि ते लहि, मेरा परम भागवत जिसके द्वारा सुख प्राप्त करे वो तो मुझको प्राण प्यारा है। जय जय सहज ही प्राण हमार, करी प्रणाम पुनि पुनि प्रभु काही, गए लखन पहतन सुधि नाही। अपनी मुखाकृति से प्रभु के विचारों के प्रति पूर्ण सहमति प्रकट करके प्रभु को आर्द्र हृदय से पुनः पुनः प्रणाम कर श्री शत्रुघ्न जी अपने बड़े भैया ओज निधि श्री लक्ष्मी निधि लक्ष्मण जी के पास गए। शरीर का भान भुलाए श्री शत्रुघ्न जी ने जैसे ही उनके चरणों में प्रणाम किया, श्री लक्ष्मण जी ने बड़े प्रेम से उन्हें उठा करके बार बार अपने हृदय से लगा लिया। अश्रुपोछ बहु भांति दुलारी, विदा कियो ढारत दृगवारी। श्री शत्रुघ्न जी के अविरल बहते हुए आंसुओं को अपने उत्तरी से पहुंच करके श्री लखनलाल जी ने उनका बहुत भांति से दुलार किया
और स्वयं आंसुओं की धारा बहाते हुए उन्होंने अपने प्यारे भाई को अयोध्या के लिए विदा किया। अपने अग्रज श्री लक्ष्मण कुमार के विषतुल्य दुखद वियोग से प्लावित हो श्री शत्रुघ्न कुमार दारुण दुख से विदग्ध हो वहां से चल दिए। विरह विष पागे रिपुहन चले दुसह दुख दागे, अतिशय बंध विरह विष पागे। सीतहि कीन प्रणाम बहोरी, प्यार आशीष लहे तन भोरी। सहित लखन रघुवर पुनि जाई, गुरुपद कमल परे रस छाई। पुनः शिथिल शरीर श्री शत्रुघ्न जी ने अपनी अम्बा भाभी श्री सियाजू के चरणों की वंदना की तथा भाभी के प्यार व आशीष को प्राप्त कर उनका तन मन अतिशय विभोर हो गया। इधर से लखनलाल जी के सहित श्री राम जी भरित हृदय प्रेम से परिप्लुत हो श्री गुरुदेव जी के चरण कमलों में लौट करके गिर गए। लीन उठाय दून मुनि राया, बार बार निज उर लपटाया। गुरुवर श्री वशिष्ठ जी ने अपने प्राणाधिक प्यारे दोनों शिष्य बंधुओं को उठा करके बार बार अपने हृदय से लगा लिया। मुनिवर सकल मुनिन के साथ, फिर मुनिवर ने सभी मुनियों के साथ श्री राम जी की कुशलता हेतु रक्षा मंत्र का पाठ किया। रक्षा मंत्र कीन्ह रघुनाथा, सहित लखन सिय रघुपति केरा। मंगल स्तव पढ़ कर फेरा। श्री लक्ष्मण जी के सहित श्री सिया जी एवं श्री राम जी का मंगल स्तवन करके श्री वशिष्ठ जी अत्यंत स्नेह से आर्द्र होकर के तीनों के मस्तक पर अपना कर कमल फेरने लगे। संपूर्ण मुनि समाज को प्रणाम कर श्री राम जी श्री सिया जी एवं श्री लक्ष्मण जी अपनी माता के समीप आए। करत प्रणाम देख दो भाई, जननी लीनी हृदय लगाई। श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी को प्रणाम करते देख करके वात्सल्यमयी मैया कौशल्या जी ने दोनों बंधुओं को गाढ़ भाव से अपने हृदय से चिपका लिए। मैया की प्यार भरी गोद में बैठ करके श्री लक्ष्मण जी और श्री राम जी दोनों ही अधीर होकर के रोते हुए सिसकियां भरने लगे। मातु दशा किमि वर्णय कोई, विरह व्यथित बहु व्याकुल होई। अपने आत्म प्रिय पुत्रों को रुदन करते देख करके मैया कौशल्या जी विरह से व्यथित हृदया होकर के बहुत ही व्याकुल हो गई। आचार्य प्रभु हमारे कहते हैं, मैया की उस दुर्दशा पूर्ण स्थिति का वर्णन कोई कैसे कर सकता है। वे वात्सल्य रस से ओतप्रोत हो अपने दुलारे पुत्रों का मस्तक सूंघ करके उनके मुख कमल का बार बार चुंबन लेकर के अनेक शुभाशीषों से विभूषित करने लगी। पुण्य दो बंधु कई पादा,
कीन प्रणाम भरे आह्लादा। पुनः दोनों बंधुओं ने श्री मैया कैकेयी के चरणों में आह्लाद पूरित हो प्रणाम किया। परिताप से विदग्ध हृदया मां कैकेयी को श्री राम जी ने अनेक प्रकार से समझाया। बहुविधि राम ताहि समुझाई, आशीष लहे हर सही अच्छाई। मैया का आशीर्वाद प्राप्त करके राम जी हृदय में विशेष हर्षित हुए। फिर मैया सुमित्रा जी के पास दोनों बंधु उनके चरणों की अभिवंदना की। दोनों को तुरंत अपनी गोद में ले लिया। प्रेम स्वरूपिणी मैया सुमित्रा जी के हृदय रूपी प्रेम सरोवर में वात्सल्य रस की ऐसी प्रबल बाढ़ आई कि दोनों बंधुओं को अत्यंत गाढ़ भाव से हृदय में छुपका करके वे अपने नेत्रों के प्रेमाश्रुओं से उन दोनों का अभिषेक करने लगी। प्रेम रूपिणी मातु ही प्रेम सरोवर बाढ़, नयन नीर नहवावती, हृदय लगाए गाढ़। बहुरी आशीष दीन बहुभांति, लखन ही सिखयो सेव सुहाती। फिर मैया सुमित्रा जी ने पुनः अपने दुलारे वत्सों को अनेक भांति से आशीर्वाद दिए तथा श्री लखनलाल जी को सेवा रूपी दास धर्म का सुंदर उपदेश किया। श्री राम जी एवं लक्ष्मण जी अपनी सभी माताओं को प्रणाम कर उनसे मिले तथा उनके स्नेह सिक्त आशीषों को प्राप्त किए। सखी सखा शुचि दासी दासा, भेंटे सबहि राम दय आशा। अपने निर्मल हृदय के सभी सखा सखाओं, सखा सखियों, दास दासियों को भावी मिलन की सुखद आशा को बंधा करके श्री राम जी अति प्रेम से मिले सबसे। घबराओ नहीं, 14 वर्ष व्यतीत होने पर मैं अति शीघ्र पुनः अयोध्या में आऊंगा। नयनों के परम सुख देने वाले आनंद कंद श्री राम जी वह लक्ष्मण जी, इन दोनों बंधुओं ने प्रेम में पग करके सभी मंत्रियों की पद वंदना की। सचिवन दोनहु बंधु सुबंदे, प्रेम पगे नयनन सुख कंदे। कहु राम मम पिता समान। राम जी अपने वृद्ध सचिवों से कहते हैं कि आप सभी सब प्रकार से मेरे पिता तुल्य ही हैं, पूज्य हैं सब। कहो राम मम पिता समाना, आप सब ही दायक सुख नाना। लरिका भरत बिरह दुख दीने, राज काज कबहू नहीं कीने। भरत की लड़काई अवस्था में मैंने उन्हें अपने विरह का दारुण दुख दिया है, फिर उन्होंने अब तक कभी राज्य के कार्यों का संचालन भी वहन नहीं किया है। सब संभार करियो पुर केरा,
रही प्रजा सुख सनी घनेरा। हे पुत्र तुल्य पूज्य सचिवों, आप सब अयोध्यापुरी की सब प्रकार से संभाल करिएगा, जिससे प्रजापुरवासी अतिशय आनंद से में सब बने रहें। इस प्रकार अयोध्या के सभी प्रेमी लोगों से मिल करके श्री राम जी अपने महोज्वल प्रेम प्रकाश को प्रकाशित करते हुए अपने ससुर पूज्य श्री जनक जी महाराज जी से मिले। श्री राम जी और श्री लखन लाल जी, इन दोनों प्रवीण बंधुओं ने श्री जनक जी महाराज को सविनय पुनः प्रार्थना पूर्वक सादर प्रणाम किया। करी प्रणाम पुण्य विनती कीना, राम लखन दो बंधु प्रवीणा। जनक रहे उरलाए, प्रेम वारि ढारत दृगन। दया शीस रस छाए, रक्षा मंत्रन पाठ करी। महाराज श्री विदेहराज जी ने नेत्रों से अविरल प्रेमाश्रुओं से अभिषेक करते हुए युगल बंधुओं को अपने वक्षस्थल से लगा लिया। पुनः रस से ओतप्रोत होकर के रक्षा मंत्र का पाठ कर उन्होंने अपने लाडले जामाताओं को अनेक शुभाशीष प्रदान किए। बहुरी सुनैना के ढिग जाई, किन्ह प्रणाम लखन रघुराई। लखन लाल जी और रघुवर श्री राम जी ने अपनी स्नेहमयी सासू सुनैना जी के समीप गए। उन्होंने साश्रु नयन भरित हृदय उनके चरणों में सप्रेम प्रणाम किया। विरह जनित अपार दुख के कीच में फंसी हुई मैया सुनैना जी उन दोनों को गोद में लेकर के अश्रु बहाने लगी। मंगलस्तव रक्षा पाठी। मैया ने भी हृदय में अपनी विरह की धधकती हुई भट्टी की आंच से झुलसते हुए दुखित मातु सुलगत ही भाठी। परम दुखी हो अश्रु विगलित नेत्रों से अपने जामाता श्री राम जी तथा श्री लक्ष्मण जी का गदगद कंठ से मंगलानुशासन करते हुए रक्षा मंत्र का पाठ किया। दोनों भाई अपनी परम प्रिय सरहज श्री सिद्धि जी के समीप गए। प्रेम विग्रह श्री सिद्धि कुंवर जी प्रेमाकुल होकर के अपने नंदोई श्री राम जी के चरणों में के पाद पद्मों से लिपट गई। विरहातुर कही जाय न प्रेमा, भूल गई सिगरी सुधि नेमा। प्रेम साम्राज्ञी श्री सिद्धि कुंवर जी की उत्कट प्रेम पूर्ण विरहातुर दशा को कहा नहीं जा सकता। उस समय वे अपनी संपूर्ण शुद्ध बुद्ध लोक लज्जा के बंधनों व नियमों को सब भूल बैठी। रोवत गई हृदय अकुलाई, प्रेम दशा वरणी नहीं जाई। हृदय में वियोग जनित दुख को न सह सकने के कारण अंत में आकुल व्याकुल होकर के फूट फूट कर रोती हुई चली गई। हमारे आचार्य प्रभु कहते हैं कि सिद्धि कुंवर जी के प्रेम वैचित्र दशा का वर्णन प्रेम दशा वर्णी नहीं जाई। अवर्णनीय है, वर्णन नहीं किया जा सकता।
जाय सुनैना धीर बंधावती, राम देखी सिद्धि दुख छावती, राम हुवारी विलोचन ढारी, समुझाए कही वचन विचारी। वियोग से परितप्त हृदया श्री सिद्धि जी के पास जा करके सासू श्री सुनैना जी उन्हें धीरज बंधाती हैं, किंतु श्री राम जी के वनवासी वेश को देख करके उन्हें वन में छोड़ करके हम गृह जा रही हैं, इस कल्पना की हृदय में पुनः पुनः आवृत्ति होने से श्री राम जी का शशिवदन देख देख करके उनके हृदय में दुख के घनघोर बादल छाए हुए हैं। श्री राम जी भी वियोगानुभूति की कल्पना से आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित करते हुए समयानुकूल वचनों को विचार करके अनेक प्रकार से समझाते हैं। सकल मैथिलन राम मिली, कुंवर ही भेंटे आए, प्रेम दशा तह अटपटी, शाल भाम की छाए। संपूर्ण मैथिल लोगों से मिलकर के गुण निधि श्री राम जी श्री कुंवर से भी आकर प्रगाढ़ भाव से मिलते हैं। शाल अपने प्रिय शाल श्री लक्ष्मी निधि जी तथा भाम श्री राम जी के हृदय में प्रेमाधिक्य से प्रपूरित परस्पर की भावी वियोग की असह्य कल्पना वहाँ एक विचित्र सी स्थिति उत्पन्न कर देती है। प्राण सखे अब जाहु अगारा, श्री राम जी अपने नेत्रों से रस का स्राव बहाते हुए कह रहे हैं कि हे प्राण सखे, अब आप घर जाइए, महल को जाइए। आपके प्यारे प्यारे चंद्रवदन को मैं अब वापस अयोध्या आकर ही देख पाऊंगा, किंतु श्री कुंवर तो दारुण विरह के वशीभूत हो स्मृतिहीन से प्रकृतिस्थ नहीं हो पा रहे। प्रेम विभोर देखि रघुराया, कहि मृदु वचन विविध समुझाया। सकल कुंवर भ्रातन मिली रामा, प्रेम पगे विरहा तुर धामा। रघुनंदन श्री राम जी कुंवर को अपने प्रेम में विभोर देख करके अत्यंत मृदुवाणी में विविध प्रकार से समझाते हैं। तदनंतर श्री कुंवर के सभी प्रिय भ्राताओं से प्रेम के भंडार श्री राम जी प्रेम में पगे अत्यंत विरहातुर होकर के मिलते हैं। सिय गोरु गोरु पत्नी शिर नाई, प्रेमाशिष लहि सकुचि सुभाई। श्री किशोरी जी ने गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी तथा परम पतिव्रता माँ श्री अरुंधति जी के श्री चरणों की अभिवंदना की। उनसे प्रेम पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करके
स्वाभाविक ही वे संकुचित हो सुंदर सुशोभित हुई। फिर वे अपनी सासू श्री कौशल्या अम्मा के चरणों में जाकर के अभिवंदना करती हैं। अपनी दुलारी प्राणाधिक प्यारी पुत्र वधू को गोद में बिठा करके मैया उन्हें हृदय से लगा लेती हैं। कब मुख चंद्र तुम्हारो लखियूं, हाय तुम ही बिन अब तन रखियूं। मैया कौशल्या जी अपनी पुत्र वधू श्री की सियाजू से कहते हैं कि हाय अब मैं कब तुम्हारे चंद्र लजावन मुख चंद्र का दर्शन करूंगी। चंद्र लजावन मुख का कब दर्शन करूंगी। हाय हाय तुम्हारे बिना अब मैं अपने शरीर को कैसे जीवित रख सकूंगी। मैया कौशल्या जी प्रेम विभोर हो अत्यंत विरह का तरा देह स्मृति से विहीन हो जाती। लह सुचेत पुनि धीर धरी आशीष दीन सुहात। तदनंतर अचेतावस्था से निवृत्त होकर के कुछ चेतना को प्राप्त करके मैया पुनः धैर्य को धारण करके अपनी प्यारी पुत्र वधू को मंगलमय आशीर्वाद देकर कहती हैं कि गंगा सरयू धार लो अचल हो यही बात। हे मेरी प्यारी पुत्र वधू सियाजू, जब तक पृथ्वी पर पुण्य तोया गंगा और सरयू जी की धारा प्रवाहित होगी तब तक तुम्हारे माथे का सौभाग्य कुमकुम अजर अमर रहे। रक्षा कीन सखिन सहमाई विरह व्यथा नहीं कछु कही जाई। सब सासुन पग माथ नवाई आशीष प्यार लही सुखदाई। मैया कौशल्या जी ने अपनी सखियों के सहित रक्षा मंत्र का पाठ किया, किंतु उनके हृदय में भारी विरह की व्यथा है जो वाणी से ठीक ठीक कहते नहीं बनती। श्री सियाजू ने अपनी सभी सासुओं की अभिवंदना की तथा सभी माताओं का सुखदायक शुभाशीष एवं प्यार संप्राप्त किया। भगिनी सखिनी दासिनी मिल सीता भरी विरह भल भाव पुनीता। पवित्रता की अनुपम मूर्ति श्री सियाजू अपनी बहनों उर्मिला जी, मांडवी जी, श्रुतकीर्ति जी, अपनी सभी सखियों तथा सभी दासियों से विरह से ओतप्रोत सुंदर भावों से परिपूर्ण होकर के मिली। तदनंतर श्री सुनैना नंदवर्धनी किशोरी जी अपनी मैया से अत्यंत विरह दुख से दुखी होकर के मिली। मैया सुनैना जी ने ललक करके अपनी प्राण प्यारी किशोरी जी को उठा करके अपने गोद में बिठा लिया। मातु पुत्री दो विरहिनी लिपटी रही प्रिय प्रेम प्रवीणी। परम प्रवीणा मैया सुनैना जी तथा उनकी लाडली श्री किशोरी जी दोनों ही
विरह पीड़िता परस्पर एक दूसरे से कुछ क्षण लिपटी रही। भावों का संवरण कर मैया ने अपनी लली किशोरी जी की मंगल कामना से अभिभूत हो रक्षा मंत्र का पाठ किया, अनेक आशीर्वाद दिए। आचार्य श्री हमारे कहते हैं कि कछु न बसाय नारी पर तंत्रा। नारी का स्वरूप सर्वथा परतंत्र होने से उसका कुछ भी वश नहीं चलता। भाभी जाय बहुरी लपटानी, सिया प्रीत किम जाय बखानी। पुनः किशोरी जी अपनी प्यारी भाभी श्री सिद्धि जी से प्रेम पूर्ण होकर जाकर लिपट गई। श्री सिया जो की अनिर्वचनीय प्रीति का वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है। सिद्धि कुंवर निज ही मालिनी। श्री सिद्धि जी ने अपनी प्राणाधिक प्यारी ननद श्री किशोरी जी को हृदय से लगा लिया। और विरह मई वाणी में अपनी आंतरिक वेदना को प्रकट करके कहा, हे लाडली जू, मेरा हृदय कितना वज्रसम कठोर है। ये कठोर मम लाडली, तुम वन में गृह भोग। आप वन में रहो और मैं महल में ऐश्वर्य भोगों का उपभोग करूं। छोड़ अकेली जाऊं अब, विधि कर रही है नियोग। हाँ, विधाता का यही विधान है। आपको अकेली यहाँ छोड़ करके मैं अब घर जा रही हूँ। अस कही गिरी भूमि सुकुमारी, प्रेम विकल नहीं दे संभारी। ऐसा कह करके श्री किशोरी जी की सुकुमारी भाभी अत्यधिक प्रेम विह्वल होकर के अपने देह को संभाल न सकी और बेसुध होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ी। सासु सुनय ना करी उपचारा, प्रेम पूर्ण हृदया सासु मैया सुनैना जी ने उपचार के द्वारा सिद्धि कुंवर जी को प्रकृतिस्थ कर अनेक प्रकार से प्रबोध करा करके संभाला। परिवार के सभी प्रिय संबंधियों, प्रजाजनों और पुरवासियों से श्री सिया जो विरह से प्लावित होकर के मिली। प्रिय परिवार प्रजा पुरवासी, सब कहाँ मिली सिया विरहासी। जन कहीं मिली अति ही अकुलाई, विरह विपत्ति ही रही समाई। विरह रूपी महान विपत्ति पहले से ही समाविष्ट थी।
इसलिए वे अपने पिता श्री विदेहराज जी से अतिशय आकुल व्याकुल मना होकर के मिली। श्री विदेहराज जी ने अपनी परम पावनी बेटी श्री वैदेही जी को हृदय से लगा लिए। भूप सियहि शुचि हृदय लगाए, नयन नीर सिर सो अन्हवाए। अपने प्रेमाश्रुओं से उन्हें सिर से स्नान करा दिया। लाडली श्री श्रिया जो की सराहना कर तथा समझा बुझा करके अपने हृदय की प्रीति को विवर्धित करते हुए विदेहराज जी ने श्री ललित जी को अनेक आशीर्वादों से विभूषित किया। सियहि सराहि बुझाई भुआरा, आशीष दीन है प्रीति पसारा। मिली भ्रात कहाँ पुण्य सिया प्यारी, अश्रु बहत दृग विरह विचारी। विरह की दारुण स्थिति को मन ही मन विचारते हुए अपनी प्यारी ललित श्री सियाजू आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहाते हुए पुनः अपने भैया लक्ष्मी निधि जी से मिली। अपनी लड़ाईती किशोरी जी को हृदय से लगाए। श्री कुंवर अत्यधिक रुदन करते हुए परम विरहातुर हो अपनी देह को संभाल न सके। ये लगाए बहुरुदत कुमारा, विरहातुर नहीं देह संभारा। भ्रातु तुम्हारो अति निठुर, छोड़त वन महतोहि। काह करऊं विधि विवश हूँ, दोष न दीजय मोहि। किसी प्रकार अवरुद्ध कंठ से श्री किशोरी जी के प्यारे भैया श्री लक्ष्मी निधि जी ने कहा है, लाडली अनुजे तुम्हारा भैया कितना कठोर है, जो तुम्हें वन में छोड़ करके जा रहा है। किंतु क्या करूं, विधि के विधान के सर्वथा अधीन रहने से मैं विवश हूं। ऐसा समझ करके मुझे आप दोष न दीजिएगा। मोर निठुरता निज उरधारी, कबहु न कोसउ जनक दुलारी। हे प्यारी भगिनी लली, मेरे वज्र हृदय की निष्ठुरता को हृदय में स्थान दे करके कभी कोसना नहीं प्यारी। क्योंकि लली मैं जैसा भी खरा खोटा कठोर जो भी कुछ हूं, आप अपना भैया मान करके सदैव मेरा प्रतिपालन करिएगा। हे विधि मोहि कत जग जन्मायो, तौ सिय राम काम नहीं आयो। अब न जात जग बदन दिखाई,
जीवों बिन कैंकर अघाई। भैया श्री कुंवर दुखी होकर के पुनः प्रलाप करने लगते हैं, हे विधाता, इस संसार में मुझे क्यों जन्म दिया, जो मैं अपने प्राणाधिक प्यारे बहन बहनोई श्री सिया जी और श्री राम जी के कुछ काम भी नहीं आया। हे विधि मोहि कत जग जन्मायो, जो सिया राम काम नहीं आयो। अब न जात जग बदन दिखाई। अब संसार को मैं मुंह दिखाने लायक न रहा। अपने स्वरूप के एकदम विपरीत मैं युगल प्रिया प्रियतम प्यारे भगनी और प्यारे भाम श्री सीताराम जी के कैंकर बिना जीवित रहने में ही संतुष्ट हूं। कितना मेरा दुर्भाग्य है कि परम सुकुमार सौंदर्य के निधान मेरी प्रिय भगनी और प्रिय भाम श्री राम जी कंकरीले पथरीले कटीले दुख पूर्ण कष्टों को सहते हुए वन में निवास करेंगे और सियाजू का भैया होकर के मैं घर के सुखों का उपभोग करूंगा। हाय, मैं अति अधम और पापियों में शिरोमणि हूं। जो लौटते समय भी मेरे प्राण शरीर को छोड़ करके निकल नहीं रहे हैं। लौटत महा नहीं छुटे शरीरा, महायधम पापिन कर वीरा। अवश्य छूटी हैं कबहु कप्राना, वश न लियो बिछुरत सिय जाना। हाय, इस नश्वर शरीर को छोड़कर कभी न कभी ये प्राण अवश्य ही निकल जाएंगे। किंतु हाय प्राण प्यारी अनुजा किशोरी लली, मेरी लाडली सिया से बिछुड़ते हुए जानकर भी इन प्राणों ने मुझे अक्षय कीर्ति का पात्र नहीं बनाया। यश न लियो बिछुरत सिय जाना, अस कही भय विभोर कुंवर वर। अपनी प्यारी भगनी के प्रति प्रीतिपूर्ण श्री कुंवर अतिशय विभोरावस्था को प्राप्त हो गए और परम विकलता के कारण मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। अपने प्यारे भैया की ऐसी विषम स्थिति को देख करके लली जो परम विरहाकुल होकर के अपने प्रेम पूर्ण कोमल हाथों से उन्हें चैतन्यता प्रदान करने का प्रयत्न करती हुई कहती हैं कि उठहु भ्रात मम मन तव साथ। हे भैया उठिए, मेरा मन तो सदैव ही आपके साथ है, अतः आप इतने आकुल व्याकुल न होइए। याज्ञवल्क्य तहाँ आई के कुंवर ही चेत कराए,
पानी पकड़ी पुनि ले चले, सीतहि धीर धराए। कुंवर श्री लक्ष्मी निधि जी की विरहवश मूर्छावस्था को देख करके करुणा वरुणालय गुरुदेव श्री याज्ञवल्क्य जी वहाँ आकर के उन्हें प्रकृतिस्थ किया तथा लली किशोरी श्री सिया जी को धैर्य धारण करा करके पुनः श्री कुंवर लक्ष्मी निधि जी का हाथ पकड़ करके उन्हें वहां से लेकर के चल दिए। आज यहीं पर कथा को विराम। कल यहीं से पुनः जो विरह पूर्ण स्थिति है तो प्रेम का तो अभिन्न अंग ही है। कल यहीं से कथा का फिर प्रारंभ होगा। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। श्री सीतारामार्पणमस्तु। श्री सद्गुरुदेवार्पणमस्तु।